विद्यार्थियों, आज हम ऑनर्स सेकेंड ईयर का जो थर्ड पेपर है सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, उसके तहत आर्य समाज पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का जो आरंभ हुआ था, उनमें स्वामी दयानंद जो सरस्वती है, उनका आर्य समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में पुनर्जागरण के जो अग्रदूत स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। अगर हम उनका परिचय की बात करें तो उनका जो जन्म है 1824 में गुजरात के मोरवी क्षेत्र में जो टंकारा गांव है वहां पर हुआ था। शुरू से ही स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे और इसी प्रश्न पर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और 1860 में वो मथुरा में जो स्वामी विरजानंद थे, जो उनके गुरु बने बाद में, उनसे उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था और वो वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि समस्त जो ब्रह्मांड का जो ज्ञान है वो इन वेदों में ही निहित है। इसलिए उन्होंने सबको वेदों की ओर वापस लौटने का संदेश दिया था। स्वामी दयानंद का जन्म ऐसे समय हुआ था जब भारतवासी पाश्चात्य प्रभाव से प्रभावित हो रहे थे और अपनी सभ्यता और संस्कृति से भटक रहे थे, और इसीलिए स्वामी जी ने भारतीयों को वापस वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया था। यह वह समय भी था जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई थी और जो मिशनरीज थे उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में आने की और यहाँ पर बसने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। ईसाई मिशनरियों ने भारत में ये जो समय है उसको ईसाई धर्म के प्रचार का एक उपयुक्त समय समझा और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे मिशन स्कूल खोले। इन स्कूलों के माध्यम से जो ईसाई जो धर्म है या ईसाई प्रभाव को यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास किया गया। लेकिन जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने भारतीय जनता को पुनः अपनी सभ्यता और संस्कृति या अपने धर्म की ओर अग्रसित करने का प्रयास किया। अतः स्वामी जी ने हिंदू समाज के पुनरुद्धार करने के लिए आर्य समाज की स्थापना करने का निश्चय किया और 10 अप्रैल 1875 को उन्होंने मुंबई में या बंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और इस कार्य में उन्हें एक पारसी सज्जन थे डॉक्टर मांडके जी, उनका सहयोग मिला। साथ में ही जो गिरधारी लाल दयादास जो कोठारी थे, उनकी अध्यक्षता में आर्य समाज की स्थापना की गई। क्योंकि स्वामी जी का ये मानना था कि अगर हिंदू धर्म या वैदिक धर्म का पुनरुद्धार एक ऐसा कार्य है जो एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। जब आर्य समाज की स्थापना हो गई तो उन्होंने ये जो आर्य समाज के जो विचार है उनको प्रचारित करने के लिए पूरे देश भर में भ्रमण किया और इसी उद्देश्य के लिए वो उनका राजस्थान में भी आना का सिलसिला या उनका आगमन हुआ। इस उद्देश्य से वो सबसे पहले 1865 में अपने गुरु बिरजानंद की जो पाठशाला थी जो मथुरा में थी, वहां से अध्ययन समाप्त करके राजस्थान की जो रियासत थी धौलपुर, वहां पर पहुंचे और वहां कुछ दिन वो रहे। तत्पश्चात वो ग्वालियर चले गए और ग्वालियर से स्वामी जी जून 1865 में ही करौली पहुंचे। करौली में वो कुछ दिन गोपाल सिंह की बगीची में ठहरे और तत्पश्चात करौली से जयपुर, अजमेर और पुष्कर गए और फिर वापस अजमेर आकर पुनः किशनगढ़ और जयपुर में कुछ दिन रहकर वो वापस आगरा चले गए। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो राजस्थान में जो दूसरी यात्रा है वो 1878 में हुई और अब तक समाज में या देश में आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी और 1878 में वो अजमेर आए। यहाँ पर उन्होंने 14 नवंबर 1878 को ईसाई धर्म प्रचारक थे डॉक्टर हसबैंड उनसे शास्त्रार्थ किया था और 1881 में उन्होंने जो अजमेर में जो ईसाई प्रचारक थे
उनके द्वारा जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी या जो चुनौतियां थी उनके सामने उपस्थित हुई थी, उसका उन्होंने वैदिक शिक्षा के आधार पर प्रतिवाद करने का प्रयास किया। स्वामी जी तीसरी बार 1881 में पुनः राजस्थान आए और इस दौरान वो राजस्थान की जो पूर्वी जो राजस्थान है उसकी भरतपुर रियासत में पहुंचे। स्वामी जी की चौथी राजस्थान यात्रा जुलाई 1882 में हुई और राजस्थान की इन यात्राओं से उन्होंने आर्य समाज के जो सिद्धांत थे उनसे जनमानस को भली भांति परिचित कराया और राजस्थान में ही 1883 में अजमेर में उनका देहांत हुआ था और 20वीं शताब्दी में आर्य समाज के माध्यम से जो पाश्चात्यकरण हो रहा था समाज का, उसके खिलाफ उन्होंने जनमत को जागृत किया, संगठित किया और जनमत को उसका विरोध या प्रतिकार करने के लिए एक मंच तैयार करके दिया। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना कब कब और कहां कहां हुई। तो राजस्थान में 13 फरवरी 1881 को अजमेर में, मार्च 1881 में जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना हुई थी जो बाद में आर्य समाज में ही परिवर्तित हो गई थी। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई। पाली में आर्य समाज की स्थापना 1883 में हुई और यहाँ पर छुआछूत और जो जाति विरोधी जो आंदोलन है उसमें वो आर्य समाज के द्वारा चलाया गया। ईसाई धर्म के जो बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए 1884 में ब्यावर में, 1885 में मसूदा में, 1890 में नसीराबाद में और 1901 के बाद पुष्कर, मालपुरा, सराधना आदि स्थानों पर आर्य समाज की जो शाखाएं हैं वो स्थापित हुई। 1900 तक या 20वीं शताब्दी के आरंभ तक राजस्थान के जो प्रमुख जो शहर हैं उनमें आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी। अगर हम राजस्थान की जो पूर्वी राजस्थान की जो रियासत है उनकी बात करें तो 1892 में अलवर जो रियासत है उसकी निजामत किशनगढ़ बास के ग्राम बांस कृपाल नगर में गुजरमल गणेशी लाल के प्रयास से आर्य समाज की स्थापना हुई थी। भरतपुर रियासत में आर्य समाज की स्थापना 1899 में बाबा हीरालाल और जुगल किशोर तथा लाला शंकर लाल जी के प्रयासों से हुई। इसी प्रकार से अगर बात करें धौलपुर की तो धौलपुर में 1896 में आर्य समाज की स्थापना हुई यमुना प्रसाद वर्मा के प्रयासों से। करौली में बहुत लेट आर्य समाज की स्थापना हुई थी और वो हुई थी 1927 में। 1947 तक जो आर्य समाज है वो कोटा राज्य में जो बारा है, छीपा, बड़ौद, अकलेरा, भरतपुर में भी, भरतपुर के अलावा कुम्हेर में, डीग में, नदबई, बैर, बयाना और जयपुर राज्य में बांदीकुई में, फुलेरा, हिंडौन तथा सीकर, झुंझुनू, जोधपुर की अगर बात करें तो जौनपुरा, सुरसागर और नागौर में आर्य समाज की जो या तो मूल रूप से आर्य समाज की स्थापना हो गई थी या इसकी शाखाओं की स्थापना हो गई थी। तो इस तरह से आर्य समाज की ने पूरे राजस्थान में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और ये जो आर्य समाज है इसने जो ईसाई धर्म है उसके बढ़ते हुए प्रभाव को रोका और हिंदू धर्म और संस्कृति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। साथ में ही जो समाज में जो कुरीतियां बढ़ रही थी उनके खिलाफ भी आर्य समाज ने एक सशक्त आंदोलन चलाया जिसको हम आर्य समाज के द्वारा जो भी सामाजिक सुधार के क्षेत्र में जो कार्य किए गए उनको हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे।